कार्बोरेटर एयर फ्यूल इंजेक्टर दोनों का काम होता है इंजन को एयर फ्यूल मिक्सचर देना। मगर बढ़ते प्रदूषण और नए एमिशन नॉर्म्स की वजह से पहले जो मोटरसाइकिलें कार्बोरेटर लगाती थीं, अब ज़्यादातर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा रही हैं। बहुत लोग कहते हैं कार्बोरेटर बेहतर है, तो कुछ का मानना है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम दोनों के बीच के फ़र्क और कौन है बेहतर ये जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बस की आवाज। अगर शॉर्ट में बात करें तो कार्बोरेटर एक पक्का मैकेनिकल यंत्र है। इसके अंदर एक वेंचुरी ट्यूब होती है, उसके नीचे फ्लोट चेंबर होता है जहां से दो जेट्स, मेन जेट और पायलट जेट, वेंचुरी में हवा के साथ मिलता है। जब इंजन में सक्शन स्ट्रोक आता है तो एयर फ्यूल मिक्सचर बना सिलेंडर में जाता है। अब फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है। यहाँ कार्बोरेटर की जगह थ्रोटल बॉडी होती है जिसमें फ्यूल इंजेक्टर फिट रहता है। जब इंजन सूक्शन करता है तो हवा थ्रोटल बॉडी से आती है और फ्यूल इंजेक्टर ईंधन इंजेक्ट करता है। बस की आवाज। फ्यूल इंजेक्शन का टाइमिंग और मात्रा कंट्रोल करने के लिए थ्रोटल पोजीशन सेंसर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर जैसे कई सेंसर लगे होते हैं जिन्हें इंजन कंट्रोल यूनिट ECU मैनेज करता है। वहीं कार्बोरेटर में कोई सेंसर नहीं होते, सब मैकेनिकल होता है। अब जानते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के फायदे। सबसे पहला, बेहतर फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इंजेक्शन इंजनों में ECU इंजन के हर कंडीशन को समझकर ठीक से ईंधन की खपत करता है, जिससे कार्बोरेटर की तुलना में फ्यूल की बचत होती है। पोजीशनिंग सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर जैसे कई सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें इंजन कंट्रोल यूनिट ECU मैनेज करता है। वहीं दूसरी तरफ कार्बोरेटर एक पूरी तरह मैकेनिकल डिवाइस होने के कारण इसमें किसी भी तरह के सेंसर की ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के कुछ फ़ायदे और नुकसान। सबसे बड़ा फ़ायदा है मोर फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगने से इंजन की फ्यूल इकोनॉमी कार्बोरेटर की तुलना में कुछ हद तक बेहतर हो जाती है, क्योंकि ECU इंजन के हर कंडीशन को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करता है। जैसे इंजन पर कितना लोड है, स्पीड क्या है, राइडिंग टेम्परेचर कैसा है और थ्रोटल की पोजीशन कितनी है, ये सब कुछ ECU के द्वारा ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, जिसकी वजह से ये इंजन कार्बोरेटर वाले इंजनों के मुकाबले ज़्यादा फ्यूल सेव करता है। फ्यूल इंजेक्शन का दूसरा बड़ा फायदा है मोर पावर आउटपुट और मोर थ्रोटल रेस्पॉन्स। कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में एयर फ्यूल मिक्सचर सही तब होता है जब इंजन की स्पीड स्थिर रहती है। अगर अचानक स्पीड बढ़ा दी जाए तो वह मिक्सचर प्रॉपरली सिलेंडर तक नहीं पहुंच पाता, जिससे इंजन पावर लेने में लैग करता है। लेकिन जैसा हमने कहा कि EFI इंजन हर एक्टिविटी को ECU के द्वारा रीड करता है और रनिंग कंडीशन के मुताबिक फ्यूल इंजेक्ट करता है। अब मान लीजिए आपने गाड़ी का एक्सीलरेटर अचानक बढ़ा दिया। अभी थ्रोटल पोजीशन सेंसर थ्रोटल की पोजीशन को सेंस करके तुरंत गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, थ्रोटल पोजीशन, और तुरंत ये डाटा को भेज देगा ECU के पास। ECU इस डाटा को रीड करके थ्रोटल पोजीशन के अनुसार इंजन के अंदर जितना फ्यूल जाने की ज़रूरत है उतना फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए फ्यूल इंजेक्टर को कमांड करेगा। आगे फ्यूल इंजेक्टर को ECU के द्वारा मिली हुई जानकारी के मुताबिक इंजेक्टर करेक्ट अमाउंट में फ्यूल इंजेक्ट करेगा और इंजन तुरंत पावर लेने में कामयाब हो पाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया को एक्सप्लेन करने में मुझे कुछ मिनट लग सकते हैं, पर वाकई में यह सब ECU के अंदर कुछ मिली सेकंडों के अंदर ही प्रोसेसिंग हो जाती है। FI सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन का क्वांटिटी प्रॉपर होती है और फ्यूल इंजेक्शन का टाइमिंग एक्यूरेट होता है, जिसका नतीजा FI इंजन में कार्बोरेटर इंजन के मुकाबले हमको ज़्यादा पावर आउटपुट और ज़्यादा थ्रोटल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझा जा सकता है। हीरो एक्सट्रीम 154V का जो कार्बोरेटर वेरिएंट है वह 8500 RPM पर 15.2 PS का पावर प्रोड्यूस करती है, और इसी गाड़ी का जो फ्यूल इंजेक्टर वेरिएंट है वह 8500 RPM पर 15.82 PS का पावर प्रोड्यूस करती है। तो कुछ इस तरह से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कार्बोरेटर के मुकाबले परफॉर्मेंस और थ्रोटल रिस्पॉन्स के मामले में बेहतर परफॉर्म करते हैं। FI सिस्टम की अगला जो एडवांटेज ये होता है कि कोल्ड स्टार्टिंग रिलायबिलिटी। दोस्तों, अगर आपने कभी कार्बोरेटर वाली गाड़ियां चलाई हैं
तो ये आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि सुबह सुबह या फिर ठंड के मौसम में गाड़ी को बार बार किक या बार बार सेल्फ स्टार्ट करने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, और कभी कभार चौक लगाकर स्टार्ट करने से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल में आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंजन रनिंग कंडीशन का डाटा लेने के लिए कई तरह का सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, और उनमें से एक होता है इंजन टेम्परेचर सेंसर। जब भी गाड़ी कोल्ड कंडीशन में स्टार्ट होगा तो यह इंजन टेम्परेचर सेंसर इंजन का लो टेम्परेचर को सेंस करेगा और इस डाटा को भेजेगा ईसीयू के पास। आगे ईसीयू फ्यूल इंजेक्टर को ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए कमांड करता है, ताकि इंजन के अंदर रिच मिक्सचर जा सके और इंजन जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। थ्रोटल पोजीशन। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की अगला जो एडवांटेज ये होता है कि लेस एमिशन। जी हाँ दोस्तों, कार्बोरेटर इंजन के मुकाबले फ्यूल इंजेक्टर इंजन कम एमिशन प्रोड्यूस करते हैं। अब यह कैसे? इसका कारण यह है एयर फ्यूल मिक्सचर का बेहतर मिक्सचर और बेहतरीन कंबशन। कार्बोरेटर इंजन में सक्शन स्ट्रोक होते दौरान प्रेशर डिफरेंस होने के कारण कार्बोरेटर में लगाए हुए जेट की मदद से फ्यूल एयर के साथ मिक्स होकर इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है। इस समय फ्यूल एयर के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है और कंबशन होते समय इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसका नतीजा इंजन ज़्यादा हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर को छोड़ती है। लेकिन एक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को काफ़ी फाइन इंजेक्ट करता है, यानी भाप के रूप में इंजेक्ट करता है, जिससे यह फ़ायदा हो जाता है फ्यूल वायु के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो पाती है और कंबशन होते दौरान कंबशन कंप्लीट होता है, जिसका नतीजा इस तरह का इंजन कम हार्मफुल गैसेस वातावरण के अंदर छोड़ती है। और यही सबसे बड़ा वजह था 2020 में जब BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू होने के चलते मोटरसाइकिल्स में कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल कराना ज़रूरी हो गया था। यहाँ तक तो हमने FI सिस्टम के एडवांटेजेस के बारे में बात कर ली। अब चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, कार्बोरेटर वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनका सर्विस करना आसान होता है। कोई भी मैकेनिक हो या ना हो, वह अपनी कार्बोरेटर को आसानी से क्लीन और असेंबल कर सकता है, क्योंकि उसके पार्ट्स जटिल नहीं होते। वहीं दूसरी ओर फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक्स की सर्विसिंग कार्बोरेटर वाली बाइक्स के मुकाबले थोड़ी मुश्किल होती है। इन्हें संभालने के लिए ट्रेंड और स्किल्ड मैकेनिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर और कई सेंसर पैक होते हैं। इसलिए सर्विसिंग कार्बोरेटर की तुलना में महंगी और जटिल होती है। अगला पॉइंट है पेट्रोल की क्वांटिटी। कार्बोरेटर वाली बाइक्स में हमें पेट्रोल की मात्रा मेंटेन नहीं रखनी पड़ती थी। हम जितना चाहे उतना पेट्रोल डाल के चलाते रहते थे और इससे कार्बोरेटर को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक्स में आपको फ्यूल टैंक में कम से कम 2 से 3 लीटर पेट्रोल ज़रूर रखना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल पंप होता है जो पेट्रोल को प्रेशर के साथ फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंचाता है। फ्यूल पंप पेट्रोल को कूलर की तरह काम करता है, क्योंकि पंप की हीट पेट्रोल में ही डिसिपेट होती है। अगर टैंक में बार बार 2 लीटर से कम पेट्रोल रखकर गाड़ी चलाओगे तो फ्यूल पंप ड्राई रनिंग और ओवरहीटिंग की वजह से जल्दी खराब हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम फाइंडिंग और रिपेयर। कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में खराबी ढूंढना और ठीक करना आसान होता है, लेकिन फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियों में बिना स्कैनर के खराबी पता लगाना मुश्किल है और रिपेयर भी जटिल होता है। तीसरा है हाई कॉस्ट। कार्बोरेटर सेट और पार्ट्स सस्ते होते हैं, जबकि EFI सिस्टम के पार्ट्स जैसे ECU, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर और सेंसर महंगे होते हैं। इसलिए EFI मोटरसाइकिलें कार्बोरेटर वाली से 15,000 से 20,000 रुपये तक ज़्यादा महंगी होती हैं। फिर भी सही देखरेख से EFI सिस्टम अच्छा परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने EFI सिस्टम की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर बात की। एडवांटेजेस: 1 मोर फ्यूल इकोनॉमी, 2 मोर पावर आउटपुट, 3 मोर थ्रोटल रिस्पांस, 4 cold starting reliability, 5 less emission disadvantages, 1 difficult servicing, 2 पेट्रोल क्वांटिटी मेंटेन रखना पड़ता है, 3 डिफिकल्ट प्रॉब्लम फाइंडिंग और रिपेयरिंग, 4 हाई कॉस्ट। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दो और कोई सवाल हो तो कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। ऐसा पूरा स्क्रिप्ट चाहिए था ना?